जिसकी चांद से है दिल है सागर जैसा, हर मन को लुभाए हर पल प्यारा बाबा है ऐसा। मेरे बाबा प्यारे बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 22 मार्च 2026 और रिवाइज डेट है 7 अप्रैल 2009। आज की मुरली के सार में मुक्तिदाता बाबा ने मुक्त बन और औरों को भी मुक्ति दिलाने के लिए स्मृति दिलाई कि एक शब्द है जिससे स्थिति बार बार ऊपर नीचे होती है, वह एक शब्द है कारण। तो अब इस कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द धारण करो। बाबा कहे स्वयं के कारणों को निवारण करेंगे तब औरों को भी मुक्ति दिला सकेंगे, सबको निर्वाण धाम भेज सकेंगे। क्योंकि बाबा कहे समस्याएं दिन प्रतिदिन बहुत बढ़नी है तो समस्या समाधान रूप में बदल जाए। मेहनत और समय समस्या मिटाने में न लगे तो बाबा अभी चाहते हैं कि आप सबका चेहरा चलन ऐसा स्पष्ट दिखाई दे कि यह मुक्तिदाता के बच्चे मुक्ति देने वाले हैं। बाबा कहे आपके मस्तक से चमकते हुए सितारे का अनुभव करे, सिर्फ सुनाने से नहीं लेकिन चेहरे से ही अनुभव हो, क्योंकि अनुभव नजदीक ले आता है। अनुभव जीवन भर तक भूलता नहीं है। तो बाबा कहे यह अनुभव चेहरे और चलन से दिखाओ। कौन सा अनुभव कराना है? मुक्तिदाता का। और मुक्तिदाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने में जो विघ्न रूप बाबा ने बताया कि सेवा में उमंग उत्साह सहित अब बेहद की वैराग वृत्ति चाहिए, और बेहद की वैराग वृत्ति सदा न रहने का कारण बताया देह अभिमान। देह शब्द सब बातों में आता है, जैसे देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के संस्कार। तो बाबा कहे अभी समय अनुसार आवश्यकता है इस देह भान की नेचर को पावरफुल देही अभिमानी की शक्ति से वंश सहित नाश करने की। अंश है तो वंश होके निकलता है, तो अभी आवश्यकता है शक्ति स्वरूप बनने की। सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, स्वयं के स्वरूप द्वारा बाप के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने की विधि। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है कारण शब्द से मुक्त रहे, चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बनो। सेवा के उमंग उत्साह के साथ सदा बेहद की वैराग वृत्ति में रहो। बाबा कहे आज बाप दादा चारों ओर के बच्चे जो डबल मालिक हैं उन हर एक बच्चे को देख रहे हैं। एक तो बाप के सर्व खजानों के मालिक हैं और दूसरा स्वराज्य के मालिक हैं। दोनों मालिकपन हर बच्चे को बाप द्वारा मिला हुआ है। बालक भी है और मालिक भी है। मेरा बाबा कहा और बाबा ने भी मेरा बच्चा कहा, तो बालक और मालिक दोनों अनुभव हैं। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे ने कहा बाबा और बाबा ने कहा मेरे बच्चे, तो बालक सो मालिक दोनों का अनुभव बच्चों को है। बाबा कहे आज बहुत बच्चे आए हैं, इस वर्ष का लास्ट टर्न है, तो आज बाप दादा ने हर एक का पुरुषार्थ चेक किया। तो बताओ क्या देखा होगा? हर एक अपने से पूछे मेरा पुरुषार्थ क्या? बाबा कहे बाबा ने तो देखा, लेकिन बच्चे अपने आप से पूछे कि मेरा पुरुषार्थ क्या है। बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश भी हुए, लेकिन एक आश बाबा की है। बताए वह क्या है? बाबा की आश को पूर्ण करेंगे ना? एक ही आश है। बताए, हाथ उठाओ जो आश पूर्ण करेंगे। बहुत अच्छा। बाबा के सामने सभी ने हाथ उठाए, तो बाबा कहे बहुत अच्छा। तो बाबा कहे छोटी सी आश है, वह है आज से एक शब्द बदली करो। कौन सा शब्द? जो बार बार नीचे ले आता है, वह शब्द है कारण। इस कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द सदा धारण करो, क्योंकि अभी आपकी सेवा भी कौन सी है? विश्व के आत्माओं की, सबकी समस्या का कारण निवारण कर, निवारण करते ही निर्वाण धाम में ले जाना। क्योंकि आप सभी मुक्तिदाता हो,
तो जब औरों को मुक्ति दिलाने वाले हो तो स्वयं भी कारण को निवारण करेंगे, तब औरों को भी मुक्ति दिला सकेंगे, निर्वाण में भेज सकेंगे। तो यह एक शब्द का अंतर करना मुश्किल है कि सहज है? सोचो। बाबा कहे सोचो कि यह एक शब्द जो कारण है उसका निवारण करना सहज नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी है। न सिर्फ अपनी समस्या और कारण का निवारण करना है, लेकिन अनेक आत्माओं का भी निवारण कर उसको निर्वाण धाम में ले जाने के निमित्त बनना है। क्योंकि बाबा कहे टाइटल आपका क्या है? मुक्तिदाता। बाबा कहे आज जो भी आए हैं वह अपने स्थान पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उन सभी से बाप दादा एक शब्द का परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि कारण ही नीचे ले आता है। कारण में तो आधा कल्प रहे, अभी निवारण करने का समय है। निवारण और निर्वाण मुक्ति। बाबा कहे 3 शब्द याद रखना, निवारण, निर्वाण और मुक्ति। बाबा कहे तो आज बाप को यह देने की हिम्मत है। लास्ट टर्न है ना, सभी उमंग उत्साह से आए हैं और बाप दादा एक एक को मुबारक दे रहे हैं। सोने की, खाना खाने की मुश्किल भी है, लेकिन सब स्नेह से, स्नेह के प्लेन में आप सबको मधुबन पहुंचा दिया। बाप दादा हर एक का स्नेह देख, हर एक को पदम गुणा दिल का स्नेह दे रहे हैं। लेकिन स्नेह में आप क्या करते हो? जिससे स्नेह होता है ना, उसको स्नेह में सौगात भी दी जाती है। तो आज बाप दादा सौगात में यह कारण शब्द लेना चाहते हैं, अर्थात स्नेही की जो चाहना है, तो स्नेही उसकी चाहना पूर्ण करेगा ना। तो बाबा कहे आप कारण शब्द को बाबा को सौगात देंगे ना। बाबा कहे यह आश बाप दादा की पूर्ण करनी है ना। फिर हाथ उठाओ, यहाँ ही छोड़कर जाना है। यहाँ गेट से निकलो तो कारण शब्द समाप्त हो। गलती से आ भी जाए तो बाप को दी हुई चीज अमानत है, तो अमानत में क्या किया जाता है? वापस दिया जाता है ना। बाबा कहे वापस लिया जाता है। तो सभी ने दृढ़ संकल्प किया। हाथ उठाओ, फिर से पीछे वाले हाथ हिलाओ। उस समय बाप दादा के मिलन में, बाप दादा के सन्मुख शांतिवन में 28 से 29 हजार भाई बहनें अंदर हॉल में बैठकर मुरली सुन रहे हैं। वह सब हाथ हिला रहे हैं। बाबा कहे अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि अभी समय अनुसार आपके पास क्यों लगेंगी। किस लिए क्यों लगेंगी? बाबा कहे क्यों लगेंगी? क्या करने आएंगे? हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। तो देने वाले मुक्तिदाता पहले आप इस एक शब्द से मुक्त बनेंगे, तब तो मुक्ति दे सकेंगे। बाबा कहे मुक्ति दूसरों को वही दे सकेंगे जो इस एक कारण शब्द से अपने आप को मुक्त करेंगे। बाबा कहे बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी इस वर्ष का होमवर्क यही रहे कि मुझे मुक्त बन मुक्ति दिलाना है, क्योंकि समस्याएं दिन प्रतिदिन बहुत बढ़नी है। तो समस्या समाधान रूप में बदल जाए। मेहनत और समय समस्या मिटाने में नहीं लगे। क्या आपको अपने भक्तों की और समय की पुकार सुनाई नहीं देती? तो अभी समय अनुसार क्या परिवर्तन करना आवश्यक है? क्योंकि अभी हर एक को अनुभवी मूर्त बन कोई न कोई अनुभव कराने की आवश्यकता है। बाबा कहे समय अनुसार आपके इस स्वरूप की आवश्यकता है। कौन सी? मुक्तिदाता स्वरूप की। और हर आत्मा को कोई न कोई अनुभव जरूर कराना है। तो बाबा अभी चाहते हैं कि आप सबका चेहरा, चलन ऐसा स्पष्ट दिखाई दे कि यह मुक्तिदाता के बच्चे मुक्ति देने वाले हैं। आपके मस्तक में चमकते हुए सितारे का अनुभव हो। सिर्फ सुनने से नहीं, लेकिन चेहरे से ही अनुभव हो, क्योंकि अनुभव नजदीक ले आता है। तो यह अनुभव चेहरे और चलन से दिखाओ। जैसे देखो साइंस के साधन अनुभव कराते हैं ना। अभी गर्मी की सीजन है तो गर्मी का और सर्दी का अनुभव करा रहे हैं ना। जब साइंस के साधन अनुभवी बनाते हैं तो क्या साइलेंस की पावर शक्ति का अनुभव नहीं करा सकती? तो बाप दादा अभी बच्चों से यही चाहते हैं कि अनुभव की स्थिति में स्थित रहे। नैनों से, मस्तक से
कोई न कोई शक्ति का अनुभव कराओ। सुनी हुई बात सुनने के समय अच्छी लगती है, लेकिन फिर कोई समस्या आती है तो भूल भी जाती है, लेकिन अनुभव जीवन भर तक भूलता नहीं है। इसलिए बाबा विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि कोई भी आए उनको ज्ञान तो सुनाना है, लेकिन साथ साथ अनुभव भी कराना है, क्योंकि अनुभव की छाप जीवन भर तक रहती है। बाबा कहे बाप दादा ने एक कारण देखा, रिजल्ट भी देखी, एक रिजल्ट देख बहुत बहुत मुबारक दी। कौन सी रिजल्ट? आज तक सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, तो बाप दादा मुबारक देते हैं, सेवा बढ़ाते भी है और प्लान भी अच्छे बनाते हैं, रिजल्ट भी यथाशक्ति मिलती है। लेकिन एक बात अनुभव कराने के लिए अपने में अटेंशन देना पड़ेगा। जैसे सेवा आपकी अभी प्रसिद्ध होती जाती है, खुश भी होते रहते हैं और आजकल इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। अभी बाकी अनुभव कराने की क्या विधि है? वह उमंग उत्साह सहित, जितना उमंग उत्साह उतना ही समय अनुसार अभी बेहद की वैराग वृत्ति भी चाहिए। बाबा कहे जितना उमंग उत्साह से सेवा करते हैं, सेवा के प्लान बनाते हैं, ऐसे बाबा कहे अभी बेहद की वैराग वृत्ति चाहिए। बाबा कहे पुरुषार्थ में कोई समस्या रूप बनता है तो उसका कारण है बेहद के वैराग वृत्ति की कमी। अब बेहद का वैराग चाहिए। बेहद का वैराग सदा काल चलता है। अगर समय पर होता है तो समय नंबर 1 हो जाता है और आप नंबर 2 हो जाते हो। समय ने आपको वैराग दिलाया। बेहद का वैराग सदा काल का होता है। बाबा 2 बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि सदा काल का वैराग क्या होता है? सदा चलता है। और समय का जो वैराग होता है वो समय आया और समय पूरा हुआ तो वैराग भी पूरा हो जाता है। और उसमें वैराग की मार्क्स किसको मिलेंगी? समय को मिलेंगी, पुरुषार्थी को नहीं मिलेंगी, क्योंकि बेहद का वैराग सदा काल का नहीं है। बाबा कहे एक तरफ उमंग उत्साह खुशी और दूसरे तरफ बेहद का वैराग। बाबा कहे इन दोनों का बैलेंस चाहिए। बेहद का वैराग सदा न रहने का कारण बाप दादा ने देखा कि कारण है देह अभिमान। देह शब्द सब बातों में आता है, जैसे देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के संस्कार, देह शब्द सब में आता है। और विशेष देह अभिमान किस बात में आता है? जो देही अभिमानी से देह अभिमान में ले आता है, वह अब तक बाप दादा ने चेक किया कि मूल कारण पुराने संस्कार नीचे ले आते हैं। संस्कार मिटाए हैं, लेकिन कोई न कोई संस्कार नेचर के रूप में अभी तक भी काम कर लेता है। बाबा ने स्पष्ट किया कि बेहद की वैराग वृत्ति में जो नीचे ले आने वाली बात व कारण क्या है? देह अभिमान। और देह अभिमान के भी बहुत सारे रूप हैं। देह के संबंध हैं, देह के पदार्थ हैं, संस्कार हैं। यह सब बाबा कहे नीचे ले आने के कारण बन जाते हैं। और साथ में बाबा कहे संस्कार मिटाए हैं, लेकिन कोई न कोई संस्कार नेचर के रूप में अभी तक भी काम कर लेते हैं। जैसे देह अभिमान की नेचर नेचुरल हो गई है, ऐसे देही अभिमानी की नेचर नेचुरल नहीं हुई है। कहते हैं हमने खत्म किया है, लेकिन एकदम बीज को भस्म नहीं किया है। इसलिए समय आने पर फिर वह देह अभिमान के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो अभी आवश्यकता है इस देहभान की नेचर को पावरफुल देही अभिमानी की शक्ति से वंश सहित समाप्त करने की। बाबा ने बहुत सूक्ष्म चेकिंग और पुरुषार्थ बताया कि देह अभिमान कब खत्म होगा? जब पावरफुल देही अभिमानी स्थिति बनेगी, तब उसका वंश और अंश समाप्त होगा। बाबा कहे क्योंकि बच्चे कहते हैं, चाहते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी निकल आता है। क्यों निकलता है? बाबा कहे कभी कभी न चाहते हुए भी मुख से ऐसे शब्द क्यों निकलते हैं? बाबा कहे अंश है तो वंश होके निकल जाता है। तो अभी आवश्यकता है शक्ति स्वरूप बनने की। आधार है अपने आप को चेक करो कि किसी भी रूप में अंश मात्र भी पुराना देह अभिमान का संस्कार रहा हुआ तो नहीं है, और वह खत्म होगा बेहद की वैराग वृत्ति से।
बाबा कहे यह जो अंश मात्र भी रहा हुआ है ना, वो समाप्त होगा बेहद की वैराग वृत्ति से। सर्विस देखने से बाप दादा खुश हैं, लेकिन अब बाबा की यही चाहना है कि जैसे सर्विस की फलक झलक अब लोगों को दिखाई देती है, अनुभव होता है सेवा का, ऐसे बेहद की वैराग वृत्ति का प्रभाव हो। बाबा कहे अनुभव होता है सेवा का, ऐसे बेहद की वैराग वृत्ति का प्रभाव हो, क्योंकि आजकल सेवा द्वारा आपकी प्रशंसा बढ़ेंगी, आपकी प्रकृति दासी होंगी, अनुभव करेंगे, साधन बढ़ेंगे, लेकिन बेहद की वैराग वृत्ति से साधन और साधना का बैलेंस रहेगा। अंडरलाइन, बाबा कहे साधन और साधना का बैलेंस कब रहेगा? जब बेहद की वैराग वृत्ति से सेवा में आएंगे। बाबा कहे जैसे आप लोग प्रवृत्ति में रहने वाले को दृष्टांत देते हो कि सब कुछ करते कर्म योगी कमल पुष्प के समान रहो, ऐसे आप सभी को भी सेवा करते साधन मिलते, साधना और साधन का बैलेंस रहेगा। तो आजकल एडिशन सेवा के साथ बेहद की वैराग वृत्ति भी आवश्यक है। बाबा कहे अब सेवा में यह एडिशन करनी है, क्या? बेहद की वैराग वृत्ति। बाबा कहे चलते फिरते भी अनुभव करे कि यह विशेष आत्माएं हैं, सिर्फ योग में बैठने के टाइम नहीं, भाषण करने के टाइम नहीं, लेकिन चलते फिरते भी आपके मस्तक से शांति, शक्ति, खुशी की अनुभूति हो, क्योंकि समय प्रति समय अभी समय बदलता जाता है। तो बाप दादा ने समय प्रति समय इशारा दे दिया है, लेकिन आज विशेष बाप दादा एक तो बेहद के वैराग तरफ इशारा दे रहा है। इसके लिए अभी अपने को चेक करके देही अभिमानी बनने में जो देह अभिमान का विघ्न है, अनेक प्रकार के देह अभिमान का अनुभव है, इसका परिवर्तन करो। बाबा कहे समय प्रति समय इशारा तो देते हैं, लेकिन आज बाबा विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि देही अभिमानी बनने के लिए जो अनेक प्रकार के देह अभिमान हैं, उसको परिवर्तन करो। बाबा कहे और दूसरी बात, बहुत समय का भी अपना सोचो, बहुत समय का अभ्यास चाहिए, बहुत समय पुरुषार्थ, बहुत समय का प्रारब्ध। अगर अभी बहुत काल का अटेंशन कम देंगे तो अंत काल में बहुत काल जमा नहीं कर सकेंगे, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। इसलिए बाप दादा आज दूसरे वर्ष के लिए होमवर्क दे रहे हैं। यह देह अभिमान सब समस्याओं का कारण बनता है, और फिर बच्चे रमणीक है ना, तो बाप को भी दिलासा दिलाते हैं कि समय पर हम ठीक हो जाएंगे। बाप दादा कहते हैं कि क्या समय आपका टीचर है? समय पर ठीक हो जाएंगे तो आपका टीचर कौन हुआ? आपकी क्रिएशन समय आपका टीचर हो, यह अच्छा लगेगा। क्योंकि बाबा कहे आप तो प्रकृति पति हो ना, तो समय आपकी क्रिएशन है, तो क्रिएशन आपका टीचर बने तो क्या यह अच्छा लगेगा? तो समय पर तैयार होना माना समय को अपना टीचर बनाना, यह तो अच्छा नहीं है ना। बाबा कहे इसलिए समय को आपको नजदीक लाना है। आप समय को नजदीक लाने वाले हैं, समय पर रहने वाले नहीं। समय को टीचर नहीं बनाओ। तो बाप दादा आज यही बार बार इशारा दे रहे हैं कि स्वयं को चेक करो, बार बार चेक करो और परिवर्तन करो। बहुत काल का परिवर्तन बहुत काल के प्रारब्ध का अधिकारी बनाता है। बाबा कहे तो कोई बच्चा चाहे अब तक ढीला ढाला पुरुषार्थी हो, लेकिन लास्ट नंबर वाले बच्चे से भी बाप का स्नेह है। स्नेह है तब तो बाप का बने हैं, बाप को पहचाना है। मेरा बाबा तो कहता है, इसलिए समय पर नहीं छोड़ो, समय आएगा नहीं, हमको संपूर्णता का समय समीप लाना है। बाबा कहे इस पर अंडरलाइन करना है। किस पर? कि हमको संपूर्णता का समय समीप लाना है। बाप दादा के विश्व परिवर्तक के कार्य के आप सभी साथी हो। अकेला बाप कार्य नहीं कर सकता, बच्चों का साथ है। बाप कहते हैं पहले बच्चे आगे बच्चे। तो अभी अगर दूसरे वर्ष में आना ही है तो यह होमवर्क करके देखो। करेंगे? हाथ उठाओ। अच्छा, पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं। बाबा कहे जो यह होमवर्क करने के लिए तैयार है वह हाथ उठाओ। कौन सा होमवर्क दिया?
देही अभिमानी बनने के लिए अनेक प्रकार के देहभान को समाप्त करना है, दूसरा वैराग वृत्ति बनानी है और तीसरा इन दोनों का बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। बाबा कहे देखो आज संख्या बढ़ गई है, तो बाप दादा ने बच्चे को इशारा दिया कि चक्कर लगाकर देखकर आओ कहाँ कहाँ सोए हैं, कैसे लाइन में खाते हैं, लंबी लाइन, लेकिन सबके चेहरे पर खुशी है। मधुबन में तो है, लेकिन यह खुशी मधुबन में ही छोड़कर नहीं जाना, साथ ले जाना। बाप दादा ने वतन में बैठे आप सबके सोने का, खाने की क्यों का नजारा देखा। बाप दादा को ऐसा संकल्प होता है कि अभी अभी रजाइयों की, गदेलों की बरसात पड़ जाए, परंतु यह भी मौज का मेला है और अच्छी तरह से बाप दादा ने देखा, जहाँ भी मिला, जैसे भी मिला, सब मेजॉरिटी अच्छी तरह से पास हैं, ताली बजाओ। बाबा कहे बच्चे हर सिचुएशन में पास हो गए तो अपने लिए ताली बजाओ। बाबा कहे लेकिन यह होमवर्क भूलना नहीं, इसमें ताली नहीं बजाओ। बाप दादा और विशेष ब्रह्मा बाप हमेशा बच्चों को मधुबन का श्रृंगार कहते हैं। तो आप सब मधुबन में आए, बाप दादा भी साकार रूप में इतने परिवार को देख खुश हैं। बाबा कहे जैसे बच्चे मधुबन में आकर खुश होते हैं, ऐसे बाबा बच्चों को भी मधुबन में देखकर खुश होते हैं कि यह बच्चे मधुबन का श्रृंगार हैं। बाबा कहे सहन करना पड़ता है, लेकिन यह सहन सदा के लिए सहन शक्ति बढ़ाएगा। सभी खुश होना, तकलीफ तो नहीं हुई। और देखो इतने परिवार में पानी फिर भी मिलता रहा है, सभी ने पानी यूज किया ना, थोड़ा कम है तो ध्यान रखना पड़ेगा। परंतु आजकल गांव में पानी पीने का भी नहीं मिलता, यहाँ तो आपको कपड़े धोने का भी पानी मिलता। और इतना परिवार देख खुशी भी होती है। सारे कल्प में बाप दादा को यह फकुर है कि इतना बड़ा परिवार किसी का नहीं है। बाबा को भी परिवार पर नाज है और हम बच्चों को भी नशा है कि हम बाबा के बच्चे हैं, भगवान ने हमें चुना है और दुनिया के अनेक आत्माओं के कंपैरिजन में बहुत सुखी और बहुत सहज सुखी संपन्न जीवन बनाया। इसलिए बाबा को भी शुक्रिया बाबा कि आपने हमारा जीवन इतना ऊंच बनाया, आप हमें इस जीवन में मिले, शुक्रिया बाबा। अच्छा, आज बाप दादा टीचर्स को एक विशेष सेवा याद दिलाते हैं। जो होमवर्क करना टीचर के लिए होमवर्क है कि सदा टीचर अपने को बाप दादा के सच्चे साथी, समीप के साथी, अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली, कोई भी आपको देखे तो इन्हों को बनाने वाला कौन, इन्हों का भी बाप शिक्षक सतगुरु कौन, आपको नहीं देखे बाप को देखे। इसी स्वमान में यह 6-7 मास जो मिले हैं, यह होमवर्क करना। बाबा ने टीचर का नाम लिया, लेकिन हम इन जनरल अपनी स्थिति बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। क्या कहा कि हम बाबा के सच्चे साथी बनेंगे, समीप के साथी बनेंगे और फिर अपने द्वारा अनेक आत्माओं को अनुभूति कराएंगे। अनेक आत्मा यह सोचने में विवश हो जाए कि इनको ऐसा बनाने वाला कौन, इनको ऐसा पढ़ाने वाला, रास्ता दिखाने वाला कौन। बाबा कहे फिर बाप दादा पूछेंगे कि हर एक ने कितना % में किया। ज्यादा समाचार नहीं पूछेगा, कितनी % में यह होमवर्क किया। आप नहीं दिखाई दे, बाप दिखाई दे। बाबा कहे होमवर्क क्या हुआ इन शॉर्ट में, आप में आप न दिखाई दो, आप में बाप दिखाई दे, ये है होमवर्क। बाबा कहे इसमें सब धारणा आ जाती है। मधुबन वालों को भी बाप दादा याद प्यार तो दे ही रहे हैं, लेकिन मधुबन वाले भी चारों तरफ के यह समझे कि मधुबन का एक एक रतन विशेष बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है। तो सारा समय मधुबन वाले ऐसे मनसा सेवा, कर्मणा सेवा और सबको बाप समान बनने का एग्जाम्पल बन के दिखाए। तो मधुबन वालों को यह रिजल्ट देनी है कि बाप समान बनने का नक्शा अपने में दिखाया। हर एक के मुख से निकले वाह बाबा के बच्चे वाह। एक तो बाबा ने ऊपर होमवर्क दिया
कि आप में आप न दिखाई दो, आप में बाप दिखाई दे। और दूसरा बाबा कहे, आप में जब अनेक आत्माएं बाप दादा का एग्जाम्पल अनुभव करेंगे तो उनके मुख से यह निकले, वाह बाबा के बच्चे वाह। बाबा कहे, और आप सभी क्या करेंगे? आप सभी अपने को नंबरवार नहीं लेकिन नंबर 1 बनने का एग्जाम्पल बन के दिखाना। नंबरवार बनने में मजा नहीं, बनना है तो नंबर 1। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं, मजा किस में है? नंबर 1 बनने में। नंबरवार बनना क्या बड़ी बात है? तो अभी विन और 1 यह रिजल्ट सुनाना। बाबा पुरुषार्थ के लिए कितना उमंग उत्साह दिला रहे हैं कि नंबर 1 बनने के लिए क्या याद रखना है? विन और 1। अच्छा, सभी तरफ के बाप दादा के दिल तख्त नशीन और ब्रकुटी के तख्त नशीन और भविष्य के भी राज्य तख्त नशीन ऐसे बाप दादा के सिकिलधे पदम पद्मा गुणा भाग्यशाली बच्चों को सदा अपने नैनों द्वारा रूहानियत का अनुभव कराने वाले और चेहरे द्वारा सदा खुशकिस्मत मन सदा खुशी में नाचता रहे और भी सामने आवे, अनुभव करे कि इन जैसी खुशी कहाँ भी नहीं है और सबक अर्थात पाठ व लेसन सीख के जाए। ऐसे हर बाप के बच्चे अपने द्वारा बाप का, मुख द्वारा बाप का परिचय देते हो, लेकिन नैनों और चेहरे द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले ऐसे चारों ओर के बच्चों को जिन्होंने पत्र भेजा है, ईमेल किया है, सभी के बाप दादा के पास पहुँचे हैं। जिस समय आपने संकल्प किया उसी समय बाप के पास पहुंच गया, इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो। देश विदेश के सभी बच्चों को बाप दिल के स्नेह का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा पदम गुणा दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं और सभी को नमस्ते कर रहे हैं। ऐसे अलौकिक शक्तिशाली पालना कराने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज प्यारे बाबा का वरदान है, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। स्पष्टीकरण है, जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वे स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीरी आत्म अभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी स्वतः योगी सदा योगी कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी हैं। वह जब चाहे जितना समय चाहे अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। बाबा कहे, ये है सहज योगी और स्वतः योगी की पहचान कि वो जब चाहे जितना समय चाहे अपने आप को प्राणेश्वर बाबा में एकाग्र कर सकते हैं। उनको कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। आज का स्लोगन है, एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। आज 22 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज बाबा कहे, यह निश्चय व स्मृति और समर्थी रखो कि अनेक बार बाप के बने हैं व माया जीत बने हैं, तो अब बनना क्या मुश्किल है। क्या यह स्मृति स्पष्ट नहीं है कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा ने विजय बनने का पाठ अनेक बार बजाया है। अगर स्मृति स्पष्ट नहीं है तो इससे सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है। बाबा ने निश्चय का और सूक्ष्म फाउंडेशन बताया कि जहाँ यह निश्चय है कि हम अनेक बार के विजयी, अनेक बार हमने विजय का पाठ बजाया है, यह स्मृति जितना स्पष्ट होंगी उतना समर्थी का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति।
फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।